नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते हैं एक एक मिनट में। सबसे पहले खबर राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन को लेकर गतिरोध कायम है। आज जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस सिलसिले में जोरदार प्रदर्शन किया। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। 21 फरवरी को ये गतिरोध तब शुरू हुआ जब राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब के दौरान इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें कांग्रेसियों की दादी बताया। मंत्री की इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया, जिसके चलते 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक मंत्री गहलोत की माफी की मांग को लेकर विधानसभा के भीतर धरने पर बैठ गए। कल रात भी वो सदन में ही धरने पर बैठे रहे। मंत्री जी माफी मांग लो, अभी मामला खत्म हो जाएगा। जो इंदिरा जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया उनको कार्रवाई से निकाल दो। इनका खुद का सोच ही है और जनता तक सही बात जाए नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बदतमीजी से बात करोगे, माफी नहीं मांगोगे तो मुख्यमंत्री जी आपकी भी मीटिंगें नहीं होगी राजस्थान में, सुन लेना। मंत्री के माफी मांगने और विधायकों का निलंबन वापस लेने पर अड़ी कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करने सड़कों पर उतरी है। तेलंगाना की एक सुरंग में फंसे 8 मजदूरों के लिए अब तक राहत भरी खबर नहीं आई है। सुरंग में पानी और कीचड़ की वजह से बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। तेलंगाना के श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें बीते 3 दिन से जारी है। सुरंग के एक निर्माणाधीन हिस्से के ढहने के बाद अंदर फंसे 8 मजदूरों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय पुलिस के अलावा उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने वाले रेड माइनर्स की टीम को भी इस बचाव अभियान में शामिल किया गया है। हमारी प्राथमिकता अभी जो लोग फंसे हैं उनको बचाना है। अगले 40 मीटर के लिए जो भी जरूरी है वो किया जा रहा है। तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्णराव ने आज कहा कि सुरंग में कीचड़ और मलबा भरने से फंसे लोगों तक पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया। 10-12 फीट जो है पूरे मड है, स्लरी है, पानी भी है, उसके ऊपर जो है चल के पैदल नहीं जा सक रहे। कई मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। मंत्री ने कहा कि फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में कम से कम 3 से 4 दिन और लगेंगे। और अब दिल्ली से लगे यूपी के ग्रेटर नोएडा की घटना, जहां 2 गुटों के बीच मामूली कहासुनी तो हुई, उसके बाद वो देखते ही देखते कब झगड़े में बदल गई, फिर मारपीट में, ये पता भी नहीं चला। इस दौरान दोनों गुटों की तरफ से जमा लोगों ने एक दूसरे पर लात, घूंसों, डंडों से हमला कर दिया। वीडियो ग्रेटर नोएडा के कोतवाली दादरी इलाके के दादावली गांव का है। एक दूसरे के जानी दुश्मन दिखाई दे रहे ये लोग वास्तव में पड़ोसी हैं। इनके बीच एक दुकान के मालिकाना हक को लेकर विवाद था। इसी मसले पर बातचीत शुरू हुई, जो कहासुनी के बाद मारपीट में बदल गई। और जब मारपीट शुरू हुई तो किसी का हाथ नहीं रुका। क्या पुरुष और क्या महिलाएं एक दूसरे पर हमला करने में कोई पीछे नहीं रहा। एक आदमी ने तो बीच सड़क पर सिलेंडर तक पटक दिया। गनीमत ये रही कि सिलेंडर फटा नहीं, वरना लोगों की जान भी जा सकती थी। इस मारपीट की खबर पुलिस को हुई तो पुलिस वालों ने दोनों तरफ से मिली शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सीसीटीवी कैमरे में कैद इस वीडियो के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी। इस मारपीट में घायल 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के शहर अंबिकापुर से, जहां एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते लोगों को बचा लिया गया। और कुछ इस तरह तेजी से फैली। चंद मिनटों में इसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते दुकान से शोले उठने लगे। जैसे ही आग का पता चला, आसपास के रहने वाले जमा हो गए, लेकिन दुकान में रखे पेंट, प्लास्टिक के सामान, थिनर और प्लाईवुड के चलते आग भड़कती चली गई। मुश्किल ये थी कि दुकान का शटर बंद था। लोगों ने दुकान के मालिक को बुला तो लिया था, लेकिन हाथों से शटर खोलना संभव नहीं था। लिहाजा आसपास के लोगों ने जेसीबी मंगवाकर दुकान का शटर तोड़ दिया। इस बीच कुछ लोगों ने दुकान से सटे घर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लोगों से मिली खबर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं और दमकल के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आकर दुकान में रखा लाखों का सामान नष्ट हो गया।
उधर महाराष्ट्र के भिवंडी में भी ऐसा ही एक आग हादसा हुआ। यहाँ के वंजार पट्टी नाका इलाके में एक दुकान में लगी आग बड़ी तेजी से भड़की। और देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी। जिस इलाके में आग लगी वहां काफी भीड़भाड़ रहती है, इसलिए जैसे ही आग का पता चला बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। आग एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी थी जिसमें लाखों का सामान रखा था। लोगों ने पहले तो खुद ही आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात हाथ से बाहर होने लगे और इस बात का डर बढ़ गया कि आग अगर दूसरी दुकानों तक फैल गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है, इसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पा लिया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि तब तक दुकानों में रखा सारा माल खाक हो गया था। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चला है। वैसे आग के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ अब संपन्न होने की ओर बढ़ रहा है। परसों यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी बड़ा स्नान होगा। इसके लिए अभी से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के आखिरी स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दिन 2.5 से 3 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या 65 करोड़ के पार चली जाएगी। प्रशासन का कहना है कि महाशिवरात्रि को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कितनी भी भीड़ आए उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हर साल महाशिवरात्रि पर प्रयागराज शहर में 16 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली जाती है। साथ ही कई मंदिरों से भी जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन महाकुंभ में उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कमेटी से बात करके शोभा यात्रा न निकालने के लिए उन्हें राजी कर लिया है। वहीं शहर में जाम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आज होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टालने का फैसला किया है। ये परीक्षाएं अब 9 मार्च को कराई जाएंगी। और प्रयागराज महाकुंभ में हर आमो खास पहुंच रहा है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी करोड़ों की भीड़ के बीच प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ में हिस्सा लिया, संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ पहुंचे अक्षय कुमार श्रद्धा भक्ति में लीन नजर आए। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच अक्षय कुमार ने संगम में डुबकी लगाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां आकर बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। उन्होंने महाकुंभ के इंतजामों को लेकर यूपी सरकार की तारीफ भी की। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। कैटरीना कैफ भी अपनी सास के साथ महाकुंभ पहुंची। इस दौरान वो ट्रेडिशनल अवतार में नजर आईं। वो परमार्थ निकेतन शिविर पहुंची और स्वामी चिदानंद सरस्वती का आशीर्वाद लिया। कैटरीना कैफ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों में फिल्म और टीवी सितारे भी पीछे नहीं हैं। अनुपम खेर, सुनील शेट्टी, राजकुमार राव समेत कई सितारे संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ा है। यहां एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। रणथंभौर के कुंडेरा रेंज में एक बार फिर टाइगर शावकों की किलकारियां गूंजी हैं। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बाघिन T122 को इसी साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में वन कर्मियों ने गर्भवती देखा था। 22 फरवरी को ये बाघिन 4 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में कैद हुई। बाघिन की उम्र 6 से 7 साल के बीच है और ये रणथंभौर की सबसे युवा बाघिन है। नन्हे मेहमानों के कैमरा ट्रैप में कैद होने के बाद रणथंभौर में एक बार फिर से बाघ बाघिनों का कुनबा बढ़ गया है। रणथंभौर से 10 दिनों में ये दूसरी अच्छी खबर है। इससे पहले कुंडेरा की ही एक अन्य बाघिन RBT 103 ने 2 शावकों को जन्म दिया था। फिलहाल वन विभाग बीते 10 दिनों में पैदा हुए 6 शावकों की सुरक्षा को लेकर फोटो ट्रैप कैमरा के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। 4 नए शावकों के जन्म से रणथंभौर में बाघों का आंकड़ा बढ़कर 82 हो गया है। इनमें 24 बाघ, 25 बाघिन और 32 शावक हैं।